ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मावं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानिगमनं वन्दे विष्णुं वैवाहं सर्वलोकैकनाथं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सीताराम सीताराम सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। हाँ, अपने अभी आप सभी भक्तों ने प्रहलाद जी का बड़ा सुंदर चरित्र श्रवण किया। अब आप भगवान शिव भक्त श्री जनक जी के विषय में आप उनके चरित्र का वर्णन श्रवण कीजिए। जनक जी भगवान शिव के बड़े भक्त थे और भगवान शिव ने अपना धनुष उनके घर जो है रख दिया था। अचानक सीता जो है घर जो है गोबर से लीप रही थी, उन्होंने अपने हाथ से धनुष को उठाकर जहाँ कहा था वैसा की वैसा जो है रख दिया। ऐसी सीता माँ थी और पृथ्वी में जनक जी जो है वो हल जोत रहे थे। उनकी जो है हल जोते समय इनका प्राकट्य हो गया और वह अपने घर ले आए और जनक जी को अपनी कन्या मानकर उनका भरण पोषण कर दिया। ऐसी थी श्री जानकी जी और ऐसे जनक राज थे। बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय। श्री राधे श्री राधे राधे राधे, श्री राधे गोविंद राधे गोपाल राधे, श्री श्याम राधे घनश्याम राधे, श्री राधे श्री राधे। निमि वंश में जितने भी राजा हुए निमि वंश में और सभी जनक कहलाते थे। उनकी जो है उपाधि थी जनक और ब्रह्मज्ञानी होने से इन सबको प्रदेश संज्ञा भी दी थी। शरीर की शुद्ध नहीं हो, ऐसे भगवान के भक्ति में संलग्न रहते, किंतु जनक के नाम से प्रसिद्ध सीता जी के पिता ही हुए। जनक के नाम से सीता जी के पिता हुए। उसका अर्थात नाम जो है सौर्ध था। सौर्ध नाम का एक कारण है। सौर कहते हैं हल्की नोक को। सौर किसे कहते हैं? हल्की नोक को। हल्की जो नोम होती है। एक बार मिथिला देशों में बड़ा अकाल पड़ा। विद्वानों ने निर्णय किया कि महाराज जनक स्वमल से जमीन जोत कर करें तो वर्षा हो सकती है। ऐसा सभी ने जो है इसका निश्चय कर लिया। तो जनक जी ने हल उठाया और हल जो है खेत में जाकर जोतने लगे। महाराज यज्ञ करने के लिए जमीन जोत रहे थे कि हल्की नोक लगने से पृथ्वी में से कन्या निकल पड़ी। कन्या जो उसमें से निकल, वही जगत जननी महारानी सीता जी हुई और जनक उन्हें अपने घर ले आया। उन्हीं को अपनी सगी पुत्री मानकर लालन पोषण करने लगे। वे पूर्ण ब्रह्मज्ञानी थे। जनक जो है उन्हें पूर्ण भगवान का ज्ञान था। मैं मेरे के चक्र से सब पाँव छूटे हुए थे। मैं मेरे से हमेशा चक्र उनका छूटा था। रावण जी में लिख भी रहे हैं तो मैं तोर तोरेत माया मैं और तू है तो फिर भी माया है। और भगवान जो सदैव एक ब्रह्म द्वितीया नाथ,
वे सदा ब्रह्म रूप में रहते हुए ही और पालन का कार्य समुचित रूप से करते रहे। इस प्रकार बड़े बड़े ऋषि मुनि उनके पास जो ज्ञान आर्जन करने आते थे और सत्संग करने आते थे, ऐसे थे जनक जी। और ज्ञान चर्चा करने तथा हम ब्रह्मज्ञान सीखने आते थे। वे इतने लोकप्रिय थे कि सभी होने चाहते थे। वे शिव जी के बड़े भक्त थे। शिव जी ने अपना महेश्वर धनुष उन्हें धरोहर के रूप में दे दिया और इनके घर में रखा था। उसकी पूजा होती थी। कहते हैं एक बार घर को लिपते समय जानकी जी ने एक हाथ से उस जो है प्रलयंकारी विशाल धनुष को उठा लिया और जमीन को लीप कर उसे फिर ऐसा स्थान रख दिया। उसी समय महाराज ने प्रतिज्ञा की, जो कोई हमारे इस महेश्वर धनुष को उठा लेगा उसी के साथ कन्या का हम विवाह संस्कार कर देंगे। इस प्रकार तुलसी कृष्ण रामा ने जनक जी का चरित्र बहुत ही संक्षिप्त रूप में वर्णित हुआ है, किंतु इतना चरित्र उनका अंकित हुआ है और इतना सुंदर कि उसमें गंभीर तेज विद्युता ज्ञान प्रेम आदि गुणों का अद्भुत समर्षण हुआ है। इसमें परस्पर भिन्न गुणों का ऐसा सामंजस्य की देखते ही बनता। महर्षि विश्वामित्र जी के साथ श्री राम लखन मथुरापुरी पधारे हैं। सुनते ही महाराज जनक उनका सत्कार करने मंत्री पुरोहितों के साथ आते हैं। आकर वे विधिवत ऋषि की पूजा करते हैं, कुशल क्षेम पूछते हैं। ऋषि ने राम लक्ष्मण को पुष्प लेने भेज दिया। उसी अवसर पर वे अनुभूप किशोर आ जाते हैं। उन्हें देखकर ज्ञान श्रोमणि महाराज जनक जी की क्या दशा हो जाती है। चौपाई कह रही कि भूप मूर्ति मधुर मनोहर देखी भयं विदेव विदेव मूर्त देखकर जनक जी जो विदेह हो गए, शरीर की शुद्ध धूल है, मन प्रेम में मग्न, शरीर की शुद्ध नहीं। बहुत चेष्टा करके महाराज जनक ने अपने को संभाला और अपने मन का भाव ऋषि विश्वामित्र के सम्मोह व्रत करते हुए और वो जनक जी क्या कहते हैं, ब्रह्म जो निगम नेत कही गावा उभय भैस धर की सोयावा सहज विराग रूप मनु मोरा थकत होते जिम चंद्र चकोरा नहीं विलोकत अति अनुरागा बरबस ब्रह्म सो कही मन त्यागा। तब विश्वामित्र जी ने सारे से राजा के अनुमान का समर्थन के फिर श्री राम का संकेत पाकर कहते हैं कि रघुकुल मणि दशरथ के जाए ममत लाग नरेश बताए। जब किसी राजा से धनुष से मत नहीं हुआ तब महाराज जनक ने अब सब राजाओं को संबोधन करके क्या कहते हैं, अब जनी को माख भट मानी वीर विहीन महिमा जानी त्यजऊँ आसन जिन जय ग्रह जाऊँ लिखा न विधि बहदे ही विवाहू सुकृत जाय जो पनु पर हरऊँ कुंवर कुंवारी रहूँ का करूँ। यह बात लक्ष्मण जी को बुरी लगी। उन्होंने बड़े जोर से महाराज जनक की बात का विरोध किया और फिर इसको बालक लक्ष्मण ने डांट दिया। क्या है कि कही जनक जैसी अनुचित वाणी विद्यमान रघुकुल मणि जानी। लक्ष्मण बहुत कुछ कह गए किंतु जनक जी गंभीरता से भंग नहीं हुए। उन्होंने लक्ष्मण जी की बातों का बुरा ना माना, ना खंडन ही किया। श्री राम जी ने धनुष तोड़ दिया। इसे सुनकर परशुराम जी आए, बहुत उछलते कूदते बड़ी बड़ी बातें कहीं, किंतु जनक जी एकदम तटस्थ ही बने रहे। वे समझते थे कि जिन्होंने इतने बड़े धनुष को तोड़ दिया तो उनसे समझ बूझ लेंगे, न मैं बीच में पढ़ने की मुझे क्या आवश्यकता है। इस प्रकार है जब श्री राम जी बन के जाते हैं और भरत जी उन्हें मनाने के लिए चित्रकूट पहुँचते, वहाँ भी जनक जी दर्शन होते, तब समय की उनकी गंभीरता
श्लाघनीय है। मैं स्पष्ट से भी नहीं कह सकते श्री राम जी अयोध्या लौट जाएं, क्योंकि लोग कहेंगे जनक जी ने जामाता का पक्ष लिया। भरत के प्रेम को देखकर वे यह भी नहीं कह सकते भरत जी बात नहीं मानी जाए। अतः अपनी रानी भरत जी की बहुत बड़ाई करते करे अंत में उन्होंने यही कहा कि देवी परंतु भरत रघुबर की प्रीत प्रतीत जाए नहीं तरह की। इस प्रकार इससे उनके बीच में ना बोलना ही उचित है। वे जो कुछ करेंगे उन्हें ठीक होगा। अपनी पुत्री सीता को वनवासी भेष में देखा महाराज कैसे की जो दशा हुई और अवर्णनीय है, कोई वर्णन नहीं करता। इस स्थल पर उसका वर्णन असंभव है। क्या उनका है मोह था, कवि कहते हैं नहीं कदापि नहीं। मोह मगन मत नहीं विधेय की महिमा सिय रघुवर स्नेह की। जहाँ श्री रघुवर का स्नेह है वहाँ मोह रही कैसे सकता है। ब्रह्मज्ञानी जनक जी के हृदय में और प्रेम नंतर रहता है धन्य। और जनक जी बोलिए श्री जनक जी महाराज की जय। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। सीताराम सीताराम कहो मन में सीताराम सीताराम कहो मन में और जो सुख चाहो जीवन में। श्री राम जय राम जय जय राम बोलिए सियावर राम चंद्र की जय।